दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रवासी कामगारों की, जो कि मिडिल ईस्ट तनाव के चलते अगर कंपनी के काम से किसी दूसरे देश में फंस गए हैं तो अब उनका खर्चा जो है पूरा वो कंपनी उठाएगी, जिसको लेकर सरकार द्वारा नए नियम जो है लागू किए गए हैं, जिसका पालन कामगारों और कंपनियों का करना होगा। आपको बता दें कि अबू धाबी, शारजाह और पूरे संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले हजारों भारतीय कामगारों के लिए राहत भरी खबर आई है। हाल ही के दिनों में ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव के कारण क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से कई लोग अपनी छुट्टियां या व्यक्तिगत काम से बाहर फंस गए हैं। अब यूएई के श्रम कानून के मुताबिक ऐसी मजबूरी की स्थिति में कर्मचारी को समय पे वापस न लौट पाने को गलत अनुपस्थिति नहीं माना जाएगा। यानी कंपनी ऐसे हालात में कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे सैलरी रोकना या नौकरी से निकालना आसानी से नहीं कर सकती है, जिसको लेकर कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कर्मचारी घर से काम कर सकता है और कंपनी सहमत है तो उसकी सैलरी पूरी तरह जारी रहेगी। अगर ऑफिस में आना जरूरी है और कर्मचारी नहीं पहुंच पाता है तो कंपनी उसे पेड लीव या फिर वार्षिक छुट्टियों का विकल्प दे सकती है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कर्मचारी कंपनी के आधिकारिक काम से विदेश गया हो और फिर फंस गया हो वहां पे जाके, तो उसके रहने, खाने और वापसी का खर्चा कंपनी को ही उठाना पड़ सकता है। वहीं ये खबर उन लाखों भारतीयों के लिए बड़ी सांत्वना है जो यूएई में निर्माण, आईटी, सर्विस, ट्रेड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं। ये राहत यूएई के मुख्य श्रम कानून फेडरल डिग्री लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 पे आधारित है। इस कानून में स्पष्ट शब्दों में फ्लाइट्स रद्द या हवाई क्षेत्र बंद होने का जिक्र नहीं है, लेकिन सामान्य सिद्धांतों के तहत इसे वैध अनुपस्थिति माना जाता है। कानूनी विशेषज्ञ राजीव सूरी जैसे कि वकीलों ने हाल ही में गल्फ न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि अगर कर्मचारी अपने नियंत्रण से बाहर की वजह जैसे कि युद्ध, सरकारी यात्रा प्रतिबंध या फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से वापस नहीं आ पाता तो उसकी गैर उपस्थिति को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। कर्मचारी को कंपनी को तुरंत सूचना देनी चाहिए। मौजूदा स्थिति में यूएई सरकार की ओर से जारी नोटिस खुद सबूत का काम करता है, इसीलिए अलग से प्रूफ देने की जरूरत कम है। हाल ही के हफ्तों में ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़े तनाव ने पूरे मिडिल ईस्ट में हवाई यातायात को प्रभावित किया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल मखतूम इंटरनेशनल, अबू धाबी और अन्य एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स रद्द हुई या हवाई क्षेत्र आशंकित रूप से जो बंद रहा, जिससे हजारों यात्री फंस गए। भारतीय दूतावास और यूएई सरकार ने कुछ राहत दी है, जिसमें वीजा, ओवरस्टे पेनल्टी माफ करना और कुछ मामलों में रहने खाने का सहयोग करना शामिल है। लेकिन कामगारों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा श्रम कानून से मिल रही है। कानून के अनुसार सैलरी काम के बदले दी जाती है। अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहा है और कोई वैध वजह नहीं है तो कंपनी सैलरी रोक सकती है, लेकिन फ्लाइट्स रद्द होना या हवाई क्षेत्र बंद होना वैध वजह मानी जाती है, इसीलिए सैलरी प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है। जानकारी के मुताबिक पहली स्थिति में अगर कर्मचारी के काम का स्वभाव ऐसा है कि वो घर से काम कर सकता है और कंपनी इस पे सहमत है तो सैलरी पूरी तरह जारी रहेगी। कई आईटी, फाइनेंस, मार्केटिंग और एडमिट कंपनियां इस विकल्प को अपना रही हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि कर्मचारी तैयार और इच्छुक है काम करने के लिए, इसीलिए कंपनी को सैलरी देनी चाहिए। दूसरी स्थिति में अगर नौकरी का स्वभाव ऐसा है कि ऑफिस या साइट पे आना जरूरी है तो कंपनी एक तरफा सैलरी नहीं रोक सकती है। ऐसे में कंपनी विकल्प दे सकती है, पेड लीव का इंतजाम, वार्षिक छुट्टियां या आपसी सहमति से अनपेड लीव, लेकिन कंपनी को अच्छे विश्वास से काम करना होगा। आर्टिकल 34 के तहत छुट्टी खत्म होने के बाद बिना वैध वजह के वापस न आने पे सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन फ्लाइट समस्या वैध वजह है। तीसरी और सबसे मजबूत स्थिति में कंपनी के काम से विदेश जाना, अगर कर्मचारी कंपनी के आधिकारिक बिजनेस ट्रिप पे गया था और वहीं फंस गया तो स्थिति और बेहतर है। कंपनी को वो सैलरी जारी रखनी चाहिए। इसके अलावा रहने, खाने और वापसी का उचित खर्चा कंपनी को जिम्मेदारी वो हो जाती है। ये ड्यूटी ऑफ केयर के सिद्धांत पे आधारित है। कानूनी फर्मों ने स्पष्ट किया है कि बिजनेस ट्रिप पे नए कर्मचारियों के लिए कंपनी की जिम्मेदारी ज्यादा स्पष्ट है। नौकरी से निकालने के मामले में भी सुरक्षा है। कानून के आर्टिकल 44 के अनुसार बिना नोटिस के निकालना केवल गंभीर गलती या लंबी अनुपस्थिति के लिए हो सकता है, लेकिन केवल तब जब अनुपस्थिति बिना वैध वजह के हो। फोर्स मेजर या फिर असाधारण परिस्थितियों में ये लागू नहीं होता। यूएई सिविल कोड के आर्टिकल 273 फोर्स मेजर से संबंधित है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना अनुबंध को असंभव बना दे तो दायित्वों में बदलाव हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि अदालत या एमओएचआरई ऐसे मामलों में कर्मचारी के पक्ष में फैसला कर सकती है। वहीं ये स्थिति कोविड-19 महामारी की याद दिलाती है। तब भी फोर्स मेजर के तहत कामगारों को सुरक्षा मिली थी। अब भी वही सिद्धांत लागू हो रहे हैं। गल्फ न्यूज
न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया और लेक्सोलॉजी जैसी रिपोर्टों में जो है कानूनी विशेषज्ञों ने साफ कहा है कि कर्मचारी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संवाद बनाए रखना जरूरी है। भारतीय कामगारों के लिए ये खबर खास तौर पे महत्वपूर्ण है। यूएई में लाखों भारतीय काम करते हैं। दुबई, अबू धाबी, शारजाह जैसे शहरों में निर्माण, सर्विस, आईटी और ट्रेड सेक्टर में उनकी बड़ी संख्या है। हालांकि फ्लाइट समस्याओं से कई लोग अपनी छुट्टियों या परिवार से मिलने के दौरान फंस गए। वो चिंतित थे कि सैलरी रुक जाएगी या नौकरी चली जाएगी, लेकिन कानूनी राय साफ है कि मजबूरी की स्थिति में सुरक्षा है। दोस्तों, आपको बता दें कि कामगारों को तुरंत कंपनी को ईमेल या लिखित में सूचित करना चाहिए कि वो फंस गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों, वापस आने में असमर्थ है ये भी बोलना चाहिए। फ्लाइट कैंसिलेशन और हवाई क्षेत्र बंद होने के सबूत रखें। अगर रिमोट वर्क संभव है तो कंपनी को प्रस्ताव दें। अगर सैलरी प्रभावित हो तो MOHRE से शिकायत करें। अनुबंध की शर्तें चेक करें और भारतीय दूतावास या कंसुलेट से संपर्क करें। वहीं इस परिस्थिति में कंपनी को भी सलाह दी जाती है कि एक तरफा सैलरी रोकने या टर्मिनेशन से बचें। लिखित एमिग्रेट के जरिए लीव या सैलरी एडजस्टमेंट करें। ड्यूटी ऑफ केयर का पालन करें और अच्छे विश्वास से काम करें ताकि कर्मचारी संबंध जो है वो अच्छे बने रहें। यूएई सरकार ने भी कुछ राहत दी है। वीजा नियमों में छूट, कुछ मामलों में रहने का खर्च और यात्रियों की मदद के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारतीय दूतावास और कंसुलेट फंसे लोगों से लगातार संपर्क में हैं। वो कानूनी सलाह और वापसी में मदद कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोस्तों, कई भारतीय संगठन और सोशल मीडिया ग्रुप्स ने जो है इस विषय पे चर्चा उस पर चल ही रही है। लोग एक दूसरे को कानूनी जानकारी साझा कर रहे हैं। ये कानून ना सिर्फ दोस्तों यूएई के अंदरूनी मामलों के लिए है, बल्कि विदेश में फंसे कामगारों को भी कवर करता है। अगर कर्मचारी व्यक्तिगत छुट्टी पे था और फंस गया तो स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन सूचना देने पे वैध वजह मानी जाएगी। अगर अनुपस्थिति लंबी हो जाए तो कंपनी और कर्मचारी दोनों को MOHRE से संपर्क करना चाहिए। कुल मिलाकर ये खबर उन कामगारों के लिए सकारात्मक कदम है जो कि दुबई या फिर यूएई से बाहर फंसे हुए हैं। कानून उनकी सुरक्षा करता है, लेकिन दोनों पक्षों को संवाद और अच्छे विश्वास से काम करना चाहिए ताकि रोजगार संबंध बने रहें। अगर स्थिति लंबी चले तो अदालत या फिर मंत्रालय हस्तक्षेप कर सकता है। ये राहत जो है श्रम कानून की भावना को दर्शाती है। कर्मचारी की नियोक्ता दोनों के हितों का संतुलन, फोर्स मेजर या असाधारण घटनाओं में सख्ती नहीं, बल्कि उचित समाधान निकालना चाहिए। भारतीय कामगारों को सलाह है कि वो शांत रहें, कंपनी से बात करें और जरूरत पड़ने पे कानूनी मदद लें। यूएई में काम करने वाले लाखों भारतीयों की मेहनत देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती है। ऐसी परिस्थितियों में उनके अधिकारों की रक्षा जरूरी है। कई रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनियां पहले से ही रिमोट वर्क या पेड लीव का रास्ता अपना रही हैं। कुछ कंपनियां फंसे कर्मचारियों को अतिरिक्त सहायता भी दे रही हैं। ये अच्छा संकेत है कि यूएई में रोजगार संबंध मजबूत बन रहे हैं। अगर आप भी फंसे हैं तो तुरंत कंपनी को सूचित करें और सबूत रखें। MOHRE ऐप या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराएं। अगर जरूरी हो भारतीय दूतावास की हेल्पलाइन पे संपर्क करें। वहीं ये स्थिति बताती है कि वैश्विक घटनाएं कितनी जल्दी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन कानून कामगारों की रक्षा करता है। दुबई और यूएई से बाहर फंसे कामगार अब थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और हमारे चैनल 4PM मिडिल ईस्ट को सब्सक्राइब करिएगा।